जय मसीह की। तो मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपको लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी सहायता कर रही है? क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति किसी भयानक दुर्घटना से बच गया और उसने कहा कि उसे लगा जैसे किसी ने उसे बचाया हो, लेकिन कोई नजर नहीं आया? क्या यह मात्र संयोग था या हो सकता है कि वह परमेश्वर का कोई दूत था? बाइबल में स्वर्गदूतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वे केवल प्राचीन काल में ही नहीं, बल्कि आज भी कार्यरत हैं। लेकिन वे कैसे कार्य करते हैं? क्या वे वास्तव में हमारे चारों ओर मौजूद हैं? और क्या हम कभी अनजाने में किसी स्वर्गदूत से मिले हैं? आइए बाइबल के रहस्यमयी संसार में प्रवेश करें और जानें कि स्वर्गदूत कौन हैं, वे कैसे कार्य करते हैं और क्या वे आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर द्वारा बनाए गए आत्मिक प्राणी हैं जो उसके आदेशों का पालन करते हैं और स्वर्गीय तथा सांसारिक कार्यों को पूरा करते हैं। बाइबल में उन्हें परमेश्वर के सेवक और ईश्वर के दूत कहा गया है। भजन संहिता 91:11 में लिखा है, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी सारी यात्राओं में तेरी रक्षा करें। इसका अर्थ यह है कि स्वर्गदूत हमारे जीवन में हर समय उपस्थित रहते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। स्वर्गदूतों को कई रूपों में देखा गया है। कुछ ने मनुष्यों के रूप में आकर लोगों से बात की, कुछ ने अदृश्य रहकर लोगों को सुरक्षा दी, कुछ ने परमेश्वर के महत्वपूर्ण संदेशों को पहुंचाया। बाइबल में कई अद्भुत घटनाएं दर्ज हैं जहां स्वर्गदूतों ने मनुष्यों की सहायता की। आइए कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालें। सदोम और अमोरा, ये दो नगर अत्यधिक पाप और अनैतिकता के कारण जाने जाते थे। परमेश्वर ने इन नगरों को नष्ट करने का निर्णय लिया, लेकिन वहां एक धर्मी व्यक्ति लूत अपने परिवार के साथ रहता था। परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को मनुष्य के रूप में भेजा जो लूत के घर आए। लूत ने उनका स्वागत किया, लेकिन नगर के दुष्ट लोग उन पर हमला करने आ गए। तभी उन स्वर्गदूतों ने अपनी अलौकिक शक्ति से उन दुष्ट लोगों को अंधा कर दिया और लूत को नगर छोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही लूत अपने परिवार के साथ बाहर निकला, परमेश्वर ने आग और गंधक बरसाकर सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया। यह घटनाएं हमें क्या सिखाती है? जब संकट हमारे दरवाजे पर होता है, तब भी परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। कभी कभी स्वर्गदूतों के रूप में परमेश्वर की सहायता हमारे पास होती है, लेकिन हमें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। उत्पत्ति 30:24 से 30 तक याकूब अपने भाई एसाव से मिलने जा रहा था, लेकिन उसे डर था कि एसाव उससे बदला लेगा। यात्रा के दौरान अचानक एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ और याकूब के साथ मल्लयुद्ध करने लगा। यह संघर्ष पूरी रात चला। जब सुबह हुई तो उस व्यक्ति ने याकूब को आशीर्वाद दिया और कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर और मनुष्यों से संघर्ष किया और विजयी हुआ। बाद में याकूब को एहसास हुआ कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि परमेश्वर का दूत था। यह घटना हमें क्या सिखाती है? जीवन में कभी कभी हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वह हमें आशीर्वाद देता है। परमेश्वर कभी कभी हमें स्वर्गदूतों के माध्यम से परीक्षा में डालता है ताकि हम मजबूत बने। दानियेल 6:16-23। दानियेल एक धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर की उपासना करता था, लेकिन जब राजा दारा के मंत्रियों ने ईर्ष्या के कारण उसके खिलाफ साजिश रची तो उसे सिंहों की मांद में डाल दिया गया। राजा खुद चिंतित था क्योंकि वह जानता था कि दानियेल निर्दोष है। लेकिन जब अगली सुबह राजा ने मांद के पास जाकर पुकारा तो दानियेल ने उत्तर दिया, मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और सिंहों के मुंह बंद कर दिए, इसलिए उन्होंने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। यह घटना हमें क्या सिखाती है? जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो वह स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा के लिए भेजता है। कभी कभी हम सबसे कठिन परिस्थितियों में होते हैं, लेकिन अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो परमेश्वर हमें बचाने के लिए किसी को भेजता है। मरकुस 17:5-6, लूका 24:4-5। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद जब स्त्रियां उनकी कब्र पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि पत्थर लुढ़क चुका था और कब्र खाली थी। वहां उन्होंने 2 पुरुषों को श्वेत वस्त्रों में बैठे देखा। वे वास्तव में स्वर्गदूत थे जिन्होंने उनसे कहा, क्यों जीवित को मरे हुओं में ढूंढती हो? वह यहां नहीं है, वह जी उठा है।
ये घटना हमें क्या सिखाती है? स्वर्गदूत परमेश्वर के महत्वपूर्ण संदेशों को मनुष्यों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। परमेश्वर का प्रेम और उसकी योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। क्या आज भी स्वर्गदूत धरती पर आते हैं? बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत आज भी हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। वे हमारी रक्षा करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और संकट के समय हमारी सहायता करते हैं। हो सकता है कि कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद करके चला जाए और फिर कभी ना दिखे। आप अचानक किसी खतरे से बच जाए, जबकि कोई समझ ना पाए कि यह कैसे हुआ। आपको ऐसा एहसास हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। शायद यह परमेश्वर के स्वर्गदूत ही हैं जो आपकी देखभाल कर रहे हैं। क्या आपने कभी किसी स्वर्गदूत को देखा है? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि कोई अनजान व्यक्ति आपकी सहायता करके चला गया और फिर कभी नहीं दिखा? क्या वह सिर्फ एक साधारण इंसान था या कोई स्वर्गदूत? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मशी वाइब्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के और भी गहरे रहस्यों को जान सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे।